तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जवे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहूं को हो। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत निर्धन बलो टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो ना चाम। राम रटत कन्या भली और साकट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथन जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं। सुख होता है जो भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना महत्व बताया है भगवान की भक्ति का, कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जब संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की सतीथि बताते हैं कि पछाड़ खा खा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो।
और चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बना लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमंत तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आत्म पोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति, भौतिक जिसके पास संपत्ति है, उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो, और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सीमन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलाना हो, वो नो बोला, वो नो बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादियां बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं। सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे, समाचार सुन लेते हैं, सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कुछ भी करता रहे, और सपने में भी भगवान याद ना करो, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है, और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं, और
कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। कहते वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और जब तक उनके पुण्य चलेंगे वो कितने को वध करो उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर देखना उनके घर में के कहर टूटेंगे।